आगे लोग बोल रहे हैं, लिखो अगला हेडिंग है, लिखो विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी तथा विद्युत संयोजी तथा ससंयोजी, ससंयोजी यौगिकों, यौगिकों में अंतर, यौगिकों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोवायलेंट, इलेक्ट्रोवायलेंट एंड कोवैलेंट, कोवैलेंट कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक। विद्युत संयोजी तथा सहसंयोजी यौगिकों में अंतर, ठीक। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोवायलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड। तो ऊपर लिख लो, एक तरफ लिख लो विद्युत संयोजी यौगिक, विद्युत, विद्युत संयोजी यौगिक, दूसरी तरफ लिखो सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, ठीक। विद्युत संयोजी यौगिक और सहसंयोजी यौगिक उतार लिए। अब आगे देखो, पहले समझो, इधर पहले पॉइंट समझो, फिर आगे बाद में लिखना। देखो इधर पहला पॉइंट क्या है, जो विद्युत संयोजी यौगिक होते, क्या होते हैं विद्युत संयोजी यौगिक, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से क्या होते हैं, बनते हैं जी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का, विद्युत संयोजी यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, यानी ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक तत्व से दूसरे तत्व से क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की, इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, सम साझेदारी होती है, क्या जी, सम साझेदारी होती है। जितना इलेक्ट्रॉन पहला परमाणु देगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरा परमाणु देगा, और दोनों में क्या होता है, सम साझेदारी से क्या होता है, बंध का निर्माण होता है। अगला क्या है, ये जल में विलय होते हैं। जल में विलय होने मतलब ये है, जो एक कंपाउंड होते हैं ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। आगे हम आज पढ़ेंगे कि ध्रुवीय विलायक क्या होता है, अध्रुवीय विलायक क्या होता है, ठीक। ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, या हम कहें ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं, और अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, जल में अविलय होते हैं, समझो ना। इनको हम जल में तोड़ेंगे तो अपने अणु में टूटेंगे नहीं, इनको जल में तोड़ेंगे तो अपने अणु में क्या जाएंगे, टूट करके पॉजिटिव आयन और क्या देंगे, नेगेटिव आयन उत्पन्न करेंगे। आए क्या है, जल में विलय होने पर क्या होते हैं, आयनित होते हैं। क्यों होते हैं आयनित, प्रश्न उठता है, विद्युत संयोजी यौगिकों को जब जल में घोला जाता है तो आयनित होते क्यों हैं। तो बताया गया था क्योंकि जल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जल का जो परावर्तांक होता है वह क्या होता है, 80 होता है, 81 होता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। वो करता क्या है, इनके भी जो बॉन्डिंग बना होता है वो करता क्या, तो उसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने से क्या होते हैं, लोग क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक। तो ये क्या होते हैं, जल में विलय होने पर आयनित नहीं होते हैं, ठीक। इनको जब जल में विलय करेंगे तो क्या होते हैं, आयनित नहीं होंगे, क्योंकि ये अणु होते हैं और अणु विलय नहीं। बताओ, पानी में गैस को घोल पाओगे, नहीं घोलोगे, उड़ जाएगा, तो अभी घुलेगा ही नहीं हो। लेकिन पानी में नमक को आराम से घोल लोगे, पानी में चीनी को आराम से घोल लोगे, लेकिन गैस को नहीं घोल पाओगे, समझो ना। क्योंकि अधिकतर क्या होती है जी, अधिकतर गैसें होती, क्या होती हैं, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, सब क्या होती हैं, गैसें होती हैं। आगे ये विद्युत के सुचालक होते हैं, क्या होते हैं, सुचालक, कंडक्टर, क्या होते हैं, कंडक्टर। क्यों होते हैं, इनको जब जल में घोला जाता है तो क्या होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। आयनों टूटने के कारण क्या होते हैं, जब आयनों टूट गए तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे,
क्या करेंगे, करंट को पैदा करेंगे, करंट को उत्पन्न करेंगे। इसमें मतलब धारा आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान क्या हो सकता है, प्रवाहित हो सकता है। इसलिए क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आनम टूट ही नहीं रहे हैं। जब आनम टूटेंगे नहीं तो धारा बहेगा ही नहीं। धारा बहती क्यों है, किसी चालक में, किसी पदार्थ में धारा बहती क्यों है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। किसी चालक में यदि अधिक मात्रा में क्या रहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसमें क्या होगा, करंट उतना ही तेज से बहेगा। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसका नाभिक से प्रभाव क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, बहुत कम होता है, उसको हम लोग कहते क्या हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, अगला क्या है, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। इन यौगिकों का जो गलनांक क्वथनांक होता है बहुत क्या होता है, उच्च होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें इनके बीच में क्या पाता है, इनके बीच में वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। और वैद्युत संयोजी बंध को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ती है, बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, ऐसे इनके बीच का बंध टूटता नहीं है। इसलिए इन यौगिकों का जो गलनांक क्वथनांक होता है बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है। इनके बीच में क्या पाता है, इनके बीच में दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है। और दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाने का इनका क्या होता है, गलनांक क्वथनांक दोनों ही क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है। बात समझ में आई ना, आगे क्या है, ये विलयन में तीव्रता से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। अरे भैया जल में घोल रहे हैं, तुरंत क्या हो रहा है, अपने अणु में टूट जा रहा है, तो क्या करेगा, ये बहुत तेज़ी से अन्य पदार्थों क्या करता है, क्रिया कर लेता, अभिक्रिया कर लेता। लेकिन ये क्या होता है, जल्दी से अभिक्रिया करने वाला नहीं है। अरे हमारे वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जा रही है, ठीक, तो क्या वो सबसे अभिक्रिया कर ले रही है, नहीं कर ले रही है। हमारे शरीर में जाती हम लोग लेते हैं उसको 78% उतना प्रमाण निकाल देते, क्योंकि हमारे शरीर के लिए क्या है, वो अनावश्यक पदार्थ है। ठीक, ये आयनों से क्या होते हैं, मिल करके बने होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, जल में टूट जाते हैं। और ये आयनों से क्या होते हैं, ये आयनों से नहीं, उदासीन अणुओं से बने होते हैं, इसलिए आयनों में टूटते नहीं हैं। ये मुख्यतः क्या होते हैं, क्रिस्टली ठोस होते हैं। क्रिस्टली ठोस होने मतलब ये है, इनका जो आकार होता है, ज्यामिति होती है, क्या होती है, निश्चित होती है। तो क्या होते हैं, क्रिस्टली ठोस होते हैं, परंतु क्या होते हैं, ये ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। तुम लोग जानते होंगे जो क्लोरीन गैस है, क्या है, क्लोरीन गैस, क्लोरीन मार्केट में तीनों फॉर्म में उपलब्ध है। तुम लोग आज जान लो, जानते भी होंगे, शहरों में जो बड़े बड़े क्या लगे होते हैं, टैंक, पानी सप्लाई करने वाला टैंक, जो क्या होता है, कौन सा टैंक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नगर निगम का टैंक जो लगा होता है, पानी जिससे सप्लाई होता है। बड़े बड़े शहरों में जो टैंक होता है, छोटे शहरों में नहीं, बड़े शहरों में जो पानी को सप्लाई शहरों में गांव-गांव भेजा जाता है, गांव-गांव घर-घर तक, तो क्या किया जाता है, उसमें क्या मिला जाता है, क्लोरीन। टंकी की बहुत सालों तक सफाई नहीं होती है, ठीक, कई कई साल तक सफाई नहीं होती, उसमें क्या मिला देते हैं, क्लोरीन। जिससे कारण क्या होते हैं, उस टैंक में जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, 3-6 लाख क्या होता है, लीटर उसमें पानी होता है। सोचो इतना पानी होता है बड़े बड़े टैंकों में, वो कई सालों तक क्या होता है, सफाई नहीं होती है। वह पानी नाली के बगल से पाइप लगा हुआ है, इधर से लगा हुआ है, ठीक, उसमें क्या होते हैं, ऐसे पानी लोग पीते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। तो क्लोरीन मिलाने से होता क्या है, वो करता क्या, जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसको क्या करता है, किल कर देता है, नष्ट कर देता है, वही लोग पीते भी हैं। तो क्लोरीनेशन उसमें हम लोग किस रूप में मिलाते हैं, पाउडर फार्म में, ठीक। जो क्लोरीन होता है तीनों फार्म मिलता है, तुमको गैस की फार्म मिलता है, क्लोरीन गैस भी है, पाउडर मिल जाता है, क्लोरीन तुमको ठोस में मिल जाएगा, तीनों रूप में मिल जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं क्लोरीनेशन, क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन, ठीक। यानी क्लोरीन से क्या किया था, पानी को फिल्टर किया था, शुद्ध किया जाता है। जैसे फिटकरी से भी क्या किया था, पानी को शुद्ध किया था, वैसे इसको भी क्या किया था, पानी को शुद्ध किया जाता है। तो पहले इतना, फिर आगे हम बात करते हैं। बताओ फटाक से, चलो आगे देखो, आगे हेडिंग डालो, अगला हेडिंग लिखो, विद्युत संयोजी तथा ससंयोजी बंध में अंतर। वहाँ था यौगिक में अंतर, यहाँ पर क्या है जी, बंध में अंतर। भी पूछता कभी कभार, तो सब लिख लो, छोड़ो मत, ठीक। डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड, BOND बॉन्ड। ठीक, वहाँ क्या था कंपाउंड, यहाँ क्या है बॉन्ड। देखो ध्यान से समझो, पहले सबका ध्यान इधर। ये बताओ जो विद्युत संयोजी बंध होता है वो कैसे बनता है? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसको हम लोग कहते क्या हैं? उसको हम लोग कहते हैं विद्युत संयोजी बंध। अभी लिखना मैं पे समझो, लिखो मत। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जिस बंध का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते क्या है? विद्युत संयोजी। और वही जब दो समान परमाणु हो या अलग अलग विभक्ते हैं, उनके बीच में क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, पार्टनरशिपिंग। क्या हो? पार्टनरशिपिंग हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सहसंयोजी बंध। अगला क्या है? यह सदैव दो भिन्न परमाणु के बीच बनता है। ठीक, ध्यान देना, जो विद्युत संयोजी बंध बनेगा इसमें जो दोनों परमाणु रहेंगे वो क्या रहेंगे? भिन्न भिन्न रहेंगे। क्या रहेंगे जी? अलग अलग रहेंगे। ठीक, इसमें क्या रहेगा? इसमें दोनों परमाणु समान भी हो सकते हैं या भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे समान कैसे रहेंगे? से हो गया H2 हो गया, Cl2 हो गया, Cl2। और असमान कैसे रहेंगे? HCl। HCl में क्या बनता है? HCl बनता है सहसंयोजी बंध। समझो ना? इसमें बताओ समान भी है और क्या है? असमान भी है। इसमें क्या रहेगा? इसमें दोनों परमाणु क्या रहेंगे? असमान ही रहेंगे, समान नहीं रहेंगे। आगे इसमें आयन विद्युत संयोजी बल द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक, इसमें जो आयन होते हैं वह विद्युत संयोजी बल, ठीक, इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होने के कारण क्या होते हैं? बहुत ही प्रबल होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो अणु होते हैं यह विद्युत संयोजी बल नहीं बल्कि दुर्बल वांडर वाल से जुड़े होते, इसलिए क्या होते हैं? गैसीय रूप में। किसमें जी? इनके बीच में पाया जाता है विद्युत संयोजी बल। विद्युत संयोजी बल पाए जाने के कारण अधिकतर क्या होते हैं? ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस। ये क्या होते हैं? गैस अवस्था। क्या होते हैं जी? गैस अवस्था। अगला क्या है? यह बंध ध्रुवीय होता है। क्या होता है? ध्रुवीय। अभी आगे जस्ट वही बात करने वाले हैं। और यह बंध क्या होता है? ध्रुवीय तथा अध्रुवीय। ठीक, यही है। ये क्या होता है? ध्रुवीय। ये क्या होता है? अध्रुवीय। जब समान प्रकार के परमाणु उसे क्या बोलोगे? उसको बोलोगे ध्रुवीय। और असमान रहेंगे उसे क्या बोलोगे? ठीक, ये ध्रुवीय है, ये अध्रुवीय है। ठीक, समझे ना? अभी आगे लिखवाएंगे। 4 पॉइंट हुए, एक पॉइंट और लिखने हैं ना इसमें। उतारो उसको, उतारो 5 पॉइंट लिख लो। इनके यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। इसे लिखना, इनके यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। थोड़ा फटाक से आगे ना लो, चलो आगे ना लो। ध्रुवीय तथा अध्रुवीय। बोलो मत, थम रहो पीछे। ध्रुवीय तथा अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, इसमें पहला ही डाल देना है ध्रुवीय बंध। ध्रुवीय बंध, पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड,
समझो क्या होता है, तब लिखवाते हैं। सबका ध्यान इधर, ये बार बार नाम आ रहा था, पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो इधर, ध्रुवीय बंध होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना। जो ध्रुवीय बंध है, जो अध्रुवीय बंध है, यह सहसंयोजी बंध का ही प्रकार है। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं साझेदारी से बंधे, क्या होते हैं, साझेदारी से ही बने होते हैं जो बॉन्ड बनता है। कि प्रॉब्लम क्या है, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। ध्यान समझो इधर, चलो देखो ध्यान से, मैं यहाँ लिखता हूँ, अब कोई लिखेगा नहीं। जैसे मान लो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता क्या है, इसमें बनता है सहसंयोजी बंध। क्या बनता है, क्यों, दिखाता हूं मैं। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन जी, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। क्लोरीन बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 7। 2 2 4 2 6 6 1 7। इलेक्ट्रॉनों का तो स्थानांतरण होगा नहीं, क्यों, अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इतनी ज़्यादा गरीब हो जाएगा ना। तो स्थानांतरण यानी विद्युत संयोजी बंध बनने वाला नहीं है। अगर मानो क्लोरीन ही एक इलेक्ट्रॉन अपना दान कर दिया तो इसमें कितने हो जाएंगे जी, 6 हो जाएंगे। इसका अष्टक का पूरा हुआ, यानी कौन सा बंध बनेगा इसमें, साझेदारी वाला। ये दोनों करेंगे साझेदारी, ऐसे किए, ऐसे। अब हुआ क्या, देखा गया जब इन दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन में जब साझेदारी हुई, साझेदारी से जो बॉन्ड बना, जो बंध बना, उस बंध का बहुत डीपली से अध्ययन किया गया। क्या हुआ, इस बंध का इलेक्ट्रॉन, ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन। बताओ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। बोल कह रहे हो यार, ध्यान बार बार जा रहा है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर साझेदारी हुई है। अब हुआ क्या, देखा गया इन दोनों परमाणु के बीच में जो एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है, वह इलेक्ट्रॉन इस बंध के बीचों बीच, मतलब कह सकते हो कि इनके ठीक बीचों बीच ना हो करके, यह इलेक्ट्रॉन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इस दोनों परमाणुओं के ठीक बीचों बीच ना हो करके क्लोरीन परमाणु को क्या होता है, खिसक जाता है। क्या होता है, खिसक गया। अब हुआ क्या, देखो इधर, यह जो बंध का इलेक्ट्रॉन था होना चाहिए बीचों बीच, लेकिन देखा गया जो इलेक्ट्रॉन था बीचों बीच नहीं था, बल्कि क्लोरीन परमाणु को क्या होगा जी, खिसक गया। इधर क्यों, क्या हो गया, खिसक गया। अब इधर खिसकने से हुआ क्या, पहले वाले परमाणु पर आ गया पार्शियल धनावेश, आंशिक धनावेश को हम लोग क्या बोलते हैं, आंशिक धनावेश। और जिसकी ओर खिसका इलेक्ट्रॉन उस पर आया आंशिक ऋणावेश, इसको हम लोग बोलते हैं आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश। इसको क्या बोलेंगे, आंशिक ऋणावेश, ऋणावेश, ठीक। क्यों ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम में ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक। हुआ क्या, देखा गया हाइड्रोजन की, तुम देखना भाई, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो होती है 3.16, और हाइड्रोजन कितना है, देखो इधर, इसका है 3.16 और हाइड्रोजन कितना है, कितना जी, -1.1, बहुत कम है। कितना है जी, -1.1। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0 से कम होती है। क्या होती है, 0 से कम होती है, 0 से कम। इसकी है 3.16। तो क्लोरीन ने किया क्या, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपनी ओर खींच लिया, और खींचने से जो साझे का इलेक्ट्रॉन था वह बीचों बीच न होकर किधर खिसक गया, क्लोरीन की ओर खिसक गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता क्या है, किसी तत्व या परमाणु के बाहरी कक्षक से
इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता को ही कहते क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगी वह किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उतना ही तेज से खींचेगा। साझे का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बीचों बीच में, लेकिन बीचों बीच में कहाँ चला गया हो, क्लोरीन को खिसक गया, जिसके कारण से हाइड्रोजन पर क्या गया, आंशिक धनावेश, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या गया, आंशिक ऋणावेश, ठीक, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। और इस प्रकार से जो बंध बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय बंध। तो ध्रुवीय बंध क्या होता है, जब दो असमान परमाणुओं के बीच क्या, जब दो असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो अधिक ऋण विद्युती वाला परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण से कम ऋण विद्युती परमाणु पर आंशिक धनावेश और अधिक ऋण विद्युती परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार बने परमाणु के बीच बने बंध को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय बंध कहते हैं। बात समझ में आई कि ध्रुवीय बंध क्या होता है? किसी कोई दिक्कत? जब दो असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो साझे के इलेक्ट्रॉन को ठीक बीचों बीच नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें एक मिला कम क्या है, एक मिला कम ऋण विद्युती है, दूसरा मिला क्या है, अधिक ऋण विद्युती है। तो जो अधिक ऋण विद्युती है वह साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण से कम ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक धनावेश और अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु क्या होता है, आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार जो बंध बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय बंध। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? लिखो, पहले परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखो। लिखो, लिखो, वह संयोजी बंध जिसमें वह संयोजी बंध जिसमें वह संयोजी बंध जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण विद्युती परमाणु की ओर अधिक ऋण विद्युती परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है तो उसे ध्रुवीय बंध कहते हैं। उठाओ फटाक से पढ़ लिखना। देखो आगे जी, समझो इधर, वह संयोजी बंध जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अधिक। इसको तुम लोग बार बार क्या देखते हो, ठीक। साझे के इलेक्ट्रॉन में क्या होता है जी, अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, यानी खिसक जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय बंध। अब हुआ क्या इससे, अब जो बंध बना इसके कारण होता क्या है, कम ऋण विद्युतीय परमाणु पर क्या गया, आंशिक धनावेश, और अधिक पर क्या गया, आंशिक ऋणावेश। इसी परिभाषा दूसरे तरीके लिखो, अथवा करके, ठीक। लिखो, ऐसा बंध जिसमें, लिखिए क्या, ऐसा बंध जिसमें
ऐसा बंध जिसमें दोनों परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर होने के कारण साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म कम ऋण विद्युतीय परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित ठीक। अधिक अंतर होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म कम ऋण विद्युतीय परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित होने से कम ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार दोनों परमाणुओं के बीच बने बंध को क्या कहते हैं? ध्रुवीय बंध कहते हैं। यहाँ विस्तार से दिया। ध्रुवीय बंध कहते हैं। बात समझी? ठीक। ऐसा बंध जिसमें दोनों परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर होने के कारण क्या साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म कम ऋण विद्युतीय परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित यानी खिसक जाता है, जिसके कारण कम ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक धनावेश और अधिक पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार बने सहसंयोजी बंध को क्या कहते हैं? इस प्रकार बने सहसंयोजी बंध को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय बंध कहते हैं। उतार लो। छोटे करो फटाक से। लास्ट अध्रुवीय बंध
नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। पहले देख लो इधर, बोलो मत, शांत रहो, बोलो मत। होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ है नहीं। ए हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के बाहरी कक्षक में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षक में भी एक इलेक्ट्रॉन। जितना पावरफुल ई उतना पावरफुल, जितना तेज से ई खींचेगा इलेक्ट्रॉन को उतना तेज से समाने परमाणु है भैया। तो साझे का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, कोई रस्सी है, उस रस्सी पर 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, रस्सी कहीं इधर उधर जाएगी? नहीं जाएगी। तो जितना बल से खींच रहा है उतना बल से जो साझेदारी इलेक्ट्रॉन की हो रही है इधर हो जाएगा, कहाँ रहेगा? ठीक बीच में रहेगा। तो इस प्रकार जो बंध बनता है उसको क्या बोलेंगे? अध्रुवीय। यानी इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है वह कहीं जाने वाला नहीं है। मान लो एक क्लोरीन है, अब बताओ जितना तेज से है क्लोरीन खींचेगा उतना तेज से खींचेंगे जी, क्यों? अब बताओ, जो साझेदारी हुई दोनों बीच में, इसमें भी 7, इसमें भी 7, दोनों साझेदारी किए, दोनों साझेदारी। इसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.16, इसकी भी 3 पॉइंट। तो जितना तेज से ई खींचेगा उतना तेज से सामान्य परमाणु है। तो बताओ, जौन इलेक्ट्रॉनवा युग्मों रहेगा इधर उधर कहीं जाएगा? चलो, कहीं जाएगा जी? नहीं जाएगा। इस प्रकार दो परमाणु के बीच में जो बंध बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? और एक ध्यान चीज एकदम सटीक तरीके बता रहा हूँ, जो ध्रुवीय बंध बनता है वह असमान परमाणु बीच बनता है। क्या बोला? जो ध्रुवीय बंध बनता है वह असमान परमाणु बीच बनता है, और जो अध्रुवीय बंध बनता है वह समान परमाणु बीच है, हमके अणुओं के बीच बनता है। तो भैया ये क्या था? ये हाइड्रोजन अणु था, ये क्या था? क्लोरीन अणु था। तो क्या बताओ, ध्रुवीय बंध बनता असमान परमाणु के बीच में। अब असमान परमाणु रहेगा भाई, तभी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अंतर रहेगा ना, तभी तो एक मिले दूसरे मिले खींचेगा। तो समान रहेगा, समान प्रकृति में क्या आकर्षण होता है। अब वही तुमको समझाएंगे तो तुम समझ जाओगे। तो लिखो हमारे साथ, देखो, वह संयोजी बंध, वह संयोजी बंध जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, वह संयोजी बंध जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बिल्कुल बीचों बीच या ठीक बीचों बीच, कुछ भी लिख सकते हो, बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच या दोनों परमाणुओं के मध्य में, या दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित होता है, उसे अध्रुवीय बंध कहते हैं। उसे अध्रुवीय बंध कहते हैं। ठीक है ना? लिख लो इसको। तथा इस बंध से जुड़े, इस
बंध से जुड़े दोनों परमाणु अनावेशित होते हैं। अनावेशित होते हैं। ठीक, क्या हुआ जी? वह बंध जिसमें साझे इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच या दोनों परमाणुओं के मध्य में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अध्रुवी। तथा इस बंध से जुड़े दोनों परमाणु क्या होते हैं, अनावेशित। अरे भैया कोनो चार्ज है, जितना तेज से हम खींचोगे उतना तेज से तुम खींचोगे, पावरफुल बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाने वाला नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अध्रुवी बंध। जैसे में लिख लो, जैसे में H2 Cl2 सब लिख डालो, H2 Cl2 N2 सब आदि आदि डाल लो फटाक से। हाँ बनाओ उसको, नोट लिख लो, नोट लिखो, नोट विशेष पॉइंट या विशेष बिंदु नोट। देखो यार, यानी जो ध्रुवीय बंध होता है वह किसके बीच बनता है, असमान परमाणुओं के बीच, और जो ध्रुवीय बंध होता है, अध्रुवीय बंध होता है समान परमाणुओं या कह दो समान अणुओं के बीच। लिख लो नोट में, वह शॉर्टकट में सही परिभाषा है नहीं, लेकिन लिख लो, वह बंध जो तुमको याद रहेगा ऐसे, वह बंध जो असमान परमाणुओं के बीच, वह बंध जो असमान परमाणुओं के बीच, वह बंध जो असमान परमाणुओं के बीच बनता है उसे क्या बोलेंगे, ध्रुवीय बंध। उसे ध्रुवीय बंध तथा जो समान परमाणुओं कोष्ठक लिख लो, अणुओं, ये अणु है, इसको तोड़कर परमाणु बनेगा, तथा जो समान परमाणु कोष्ठक में अणुओं के बीच बनता है, उसको क्या बोलते हैं, अध्रुवीय बंध। अब तो डाउट में नहीं होगे ना, किसी कोई डाउट, उतारो फटाक से। Lights, camera, action.